हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज बॉटनी कंसेप्ट्स एंड बॉटनी रिलेटेड फर्स्ट यूनिट का सारे क्वेश्चंस। मैक्सिमम मैंने ओएसएसटीटी में ये देखा था, ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି OSSTT ର जो क्वेश्चंस ଥିଲା ସେଥିରେ ଏଇ यूनिट ରୁ ଦୁଇଟାରୁ ତିନିଟା क्वेश्चंस ପଡ଼ିଥିଲା। 2 to 3 क्वेश्चंस ଆସିଥିଲା। सो ଆପଣମାନେ ଯାହା ବି ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ଲିଜ୍ ଏହା ସହିତ ପ୍ରିପେୟାର କରନ୍ତୁ ତ ବେଟର ରହିବ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ସାରା ଆନ୍ସର୍ସ ଦେଇଥିବ ଯୋଉଟାକି ପୁରା ଡାଇରେକ୍ଟଲି CSTରେ ଆସିବ, କିଛି ବୁଲେଇକି ଆସିବନି। ଇମ୍ପॉर्टेंट क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट। सो जिनको भी प्रॉब्लम हो रहा है हिंदी में भी बता दूं, ये क्वेश्चंस हम OSSTT में भी चेक किए थे एंड CTET में भी आया था। सो उसी को अकॉर्डिंग हम प्रिपरेशन करेंगे बिकॉज CST का सिलेबस भी OSSTT के सिलेबस से मैच करता है, बहुत ही मैक्सिमम पॉइंट में मैच करता है। सो आप यहाँ से प्रिपेयर करोगे तो बहुत बेटर रहेगा। सो लेट्स स्टार्ट। हम स्टार्ट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन, रस्ट एंड स्मोथ डिजीजेस आर कॉज्ड बाय फंगी बिलोंगिंग टू, तो ऑलवेज याद रखिएगा ये बेसिडियोमाइसिटिस करता है। रस्ट एंड स्मोथ डिजीज आर कॉज्ड बाय फंगी बेसिडियोमाइसिटिस। ठीक है, फंगी का नाम क्या है? बेसिडियोमाइसिटिस। माइकोप्लाज्मा एक बैक्टीरिया है। एस्कोमाइसिटिस, ड्यूटेरोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस, ये सारे टाइप्स हैं फंगी के। एंड बेसिडियोमाइसिटिस इंपॉर्टेंट है, रस्ट एंड स्मूथ डिजीज बनाता है। ये क्लफ सेप्ट रहता है एंड इसके जो पोर्स होंगे दैट इज अ बेसिडियोस्पोर्स। ठीक है, बेसिडियोस्पोर्स। देन नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दैट इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश इज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस हम लोग ब्रायोफाइटा को बोलते हैं। ब्रायोफाइटा ब्रायोफाइटा को मेंशन किया जाता है प्लांट किंगडम का एम्फीबियंस। अभी वन लाइनर जैसा मैं करूंगी, बहुत फटाफट करूंगी बिकॉज मैक्सिमम हमें बहुत कंप्लीट करना है। मैं कुछ कुछ यूनिट्स का दी थी, एक एनिमल किंगडम के टेक्सोनॉमी के ऊपर भी दी थी, वो पार्ट भी आज हम डिस्कस कर लेंगे। यहाँ पे 50 क्वेश्चन है, 50 में सारा डिस्कशन हो जाएगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है डैश इज द एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम, ब्रायोफाइट। नेक्स्ट, plant that reproduce by the spores such as the mucus and ferns are grouped under the general terms by spores। म्यूकस एंड फंस जो रहते हैं, जो प्लांट्स स्पोर्स फॉर्मेशन करके रिप्रोड्यूस करते हैं, उनको कौन से ग्रुप में रखे गए हैं? देन याद रखिएगा, अगर फंस एंड म्यूकस का टर्म आता है दैट इज अ क्रिप्टोग्राम्स। ठीक है, क्रिप्टोग्राम्स। अगर यहाँ पे स्पोरोफाइट्स हैं तो स्पोरोफाइट एक स्टेज है। ब्रायोफाइट, आपके ब्रायोफाइट आप जानते हो, जहाँ पे नॉर्मली उसको हमने क्या मेंशन किया, अभी एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम मेंशन किया। थैलोफाइट्स थैलस फॉर्म करता है, हाइपी फॉर्म में रहेगा, थैलस फॉर्म करके फॉर्मेशन करेगा। सो अभी नेक्स्ट है द मोस्ट डोमिनेंट फेज ऑफ टेरिडोफाइट। डोमिनेंट फेज पूछा गया है तो आप याद रखना है कि टेरिडोफाइट में डोमिनेंट फेज है स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे मैंने टिक कर दिया है इसलिए इंपॉर्टेंट है, याद रखो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द भास्कुलर क्रिप्टोग्राम्स आर डैश। तो भास्कुलर क्रिप्टोग्राम्स कहाँ पे फाउंड होता है? दैट इज अ वेयर भास्कुलर क्रिप्टोग्राम्स आर फाउंड, दैट इज द टेरिडोफाइट्स में। टेरिडोफाइट्स में हम फाउंड करते हैं। ठीक है, टेरिडोफाइट्स में। इसके ऊपर एक क्रिप्टोग्राम्स का क्वेश्चन आया था, तो नॉर्मली था म्यूकस एंड फर्न्स आर ग्रुप्ड अंडर डैश, दैट इज वो क्रिप्टोग्राम्स है। अभी टेरिडोफाइट्स में क्या मेंशन हुआ? भास्कुलर क्रिप्टोग्राम्स मेंशन हुआ। तो व्हिच अमंग द फॉलोइंग, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज मेडन हर फर्न्स? कौन से प्लांट को या फिर कौन से टाइप के, हम यहाँ पे जो मेंशन है गिवन है प्लांट्स, तो उसके अंदर कौन से को हम मैड इन हर फर्न्स बोलते हैं? दैट इज, याद रखिएगा, एडियंटम। एडियंटम स्पीसीज है, एडियंटम स्पीसीज। ये क्वेश्चन OSTT में आ चुका है, फिर रिपीट होने के चांसेस है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, प्रिपेयर करो। नेक्स्ट चलते हैं। ठीक है, द फर्टिलाइजेशन इन जिम्नोस्पर्म इज डैश। ऑलवेज ये क्वेश्चन भी आया था, फर्टिलाइजेशन इन जिम्नोस्पर्म कैसे होता है? दैट इज पोरोग्रामी और चैलोट्रोगैमस। चैलोट्रोगामी और मेसोगैमस बहुत ही कम होता है, रेयर होता है, और नॉन ऑफ द एबव, दैट इज अ पोरोगैमस। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर 8 क्वेश्चन। जिम्नोस्पर्म्स डिफर फ्रॉम एंजियोस्पर्म। कौन से बेसिस पे जिम्नोस्पर्म डिफर होता है एंजियोस्पर्म्स में? गिवन जो भी ऑप्शन है उसके अंदर, दैट इज यहाँ पे ऑप्शन देखिए, एब्सेंस ऑफ फूड, प्रेजेंस ऑफ सीड, एब्सेंस ऑफ पॉली एम्ब्रायोनी, और प्रेजेंस ऑफ बॉर्डर्ड पीट। दैट इज अ बॉर्डर्ड पीट, आंसर होगा बॉर्डर्ड पीट्स। बॉर्डर्ड पीट्स, ठीक है, बॉर्डर्ड पीट के अकॉर्डिंग जिम्नोस्पर्म आपके एंजियोस्पर्म से डिफर करता है। देन नेक्स्ट है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इधर है। सो आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। कोरालॉइड रूट्स ऑफ साइकस हैज डैश। कोरालॉइड रूट्स कहाँ पे फाउंड होता है? कोरालॉइड रूट्स ऑफ साइकस हैज डैश एनावेना। दैट इज द एनावेना। एनावेना में फाउंड होता है कोरालॉइड रूट्स ऑफ साइकस, कोरालॉइड रूट्स ऑफ साइकस। देन नेक्स्ट चलता है, ट्रिपल फ्यूजन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ डैश।
ट्रिपल फ्यूजन इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म. थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा को छोड़िए, दैट इज द एंजियोस्पर्म इज द राइट आंसर. एंजियोस्पर्म इज द राइट आंसर. एंजियोस्पर्म में ट्रिपल फ्यूजन होता है, ट्रिपल फ्यूजन होता है. ओके. Next, single-celled eukaryotes are included in dash. Single-celled eukaryotes. Single-celled eukaryotes. कल ही मैंने मेंशन किया था आपको किंगडम क्लासिफिकेशन. तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में आपने क्या क्या देखा? दैट इज प्रोटिस्टा है, फंगी है आपका, देन मोनेरान स्पीसीज है, प्लांटी है, एनिमलिया है. सो प्रोटिस्टा आपका यूकैरियोटिक है, ये सिंगल सेल्ड है. ओके, प्रोटिस्टा होगा. बाकी सारे जितने भी है ना, फंगी हो गए, मोनेरा हो गया, आल्गी हो गई, ये सारे आपके क्या हो गए, सिंगल सेल्ड. यूकैरियोट्स में तो आपका आल्गी नहीं आएगा, बट मोनेरा फंगी आ जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. फ्लावरिंग प्लांट्स आर इंक्लूडेड इन डैश. फ्लावरिंग प्लांट्स कहाँ पे इंक्लूडेड करेंगे? दैट इज द फेनेरोग्राम्स. हम क्या मेंशन करते हैं? फेनेरोग्राम्स. अगर क्रिप्टोग्राम्स होगा तो फर्न्स एंड म्यूकोस आएंगे. फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए या सीडलिंग वाले प्लांट्स हो गए, दिस आर कमिंग अंडर फेनेरोग्राम्स. Okay, next question. Which of the following plants show independent alteration of generation? Sing. हम यहाँ पे कौन से टाइप के प्लांट्स शो करते हैं इंडिपेंडेंट ऑल्टरेशन ऑफ जनरेशन, अपने जनरेशन को चेंज करते हैं? दैट इज अ टेरिडोफाइट. टेरिडोफाइट. ओके. नेक्स्ट, मोस्ट पॉजिटिव इन द फॉलोइंग आर. कौन सा मोस्ट प्रिमिटिव है? सॉरी, पॉजिटिवली मैं मेंशन कर दी. दैट इज द मोस्ट प्रिमिटिव भी बोला जाता है. पॉजिटिवली मीन्स पहले से जो आया है उसके अकॉर्डिंग कहीं कहीं के वर्ड आता है. सो द मोस्ट प्रिमिटिव इन द फॉलोइंग्स आर. प्रिमिटिव केसेस में देखना है पहले कौन सा आ गया है. दैट इज जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइट, डाइकॉट्स और साइनोबैक्टीरिया. तो फर्स्ट आया था बैक्टीरिया के ग्रुप से, तो साइनोबैक्टीरिया. ठीक है, देन वहां से ग्रुप हुआ था आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया 6 किंगडम क्लासिफिकेशन में. तो वो कार्ल ऊज किए थे, कार्ल ऊज. ओके. नेक्स्ट, द प्लांट्स व्हिच बियर फ्लावर्स एंड सीड्स. अभी मेंशन की थी मैं ये इस क्वेश्चन का आंसर फेनोग्राम्स. वही हो गए फेनोग्राम्स. ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, राइट. मैं ओनली रिमेंबर करवा रही हूँ आपको फटाफट से. Parasitic and saprophytic conditions are very familiar in dash. Parasitic and saprophytic. Saprophytic means dead cells के ऊपर जो डिपेंड करते हैं, मतलब डेड पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर दी फूड. फॉर द फूड कंजप्शन करने के लिए. तो आल्गी, बैक्टीरिया, फर्न्स या फंगी? दैट इज अ फंगी. ऑप्शन इज ए. दैट इज ए इज करेक्ट आंसर. फंगी. फंगी सैप्रोफाइटिक नेचर भी शो करते हैं, पैरासाइटिक नेचर भी शो करते हैं. ओके. नेक्स्ट, the sieve tubes and the companion cells are exceptional features of dash. That is the angiosperm. Angiosperm में क्या present है? Sieve tubes and companion cells. ये दोनों फीचर नहीं है. हम सोचते हैं कि प्रेजेंट है. क्वेश्चन को अच्छे से देखो. द सीव ट्यूब्स एंड द कंपेनियन सेल्स आर एक्सेप्शनल फीचर ऑफ डैश. एक्सेप्शनल फीचर एक्सेप्शन में है, उसमें नहीं है. तो दैट इज प्रेजेंट इन द जिम्नोस्पर्म, नॉट प्रेजेंट इन द एंजियोस्पर्म. ओके, तो हमारा आंसर हो गया एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म. आप करेक्ट कर सकते हो. ठीक है. अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अभी आया. मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग भास्कुलर प्लांट्स आर डैश. मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग भास्कुलर प्लांट्स. मोस्ट प्रिमिटिव लिविंग भास्कुलर प्लांट्स कौन सा है? स्पैग्नम, साइकैट्स, ब्राउन algae, फर्न्स. दैट इज प्रिमिटिव लिविंग भास्कुलर प्लांट्स अगर देखते हैं तो वो फर्न्स है. फर्न्स है. मेडनहर याद रहा. दैट इज अ मेडनहर का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैं बार बार बोल रही हूँ एडेंटम. याद रखिएगा एडेंटम. ओके. सो नेक्स्ट, इलेटर्स इन मार्केंसिया आर डैश. हाफ्लॉइड है, डाइप्लॉइड है, ट्रिप्लॉइड है, पॉलीप्लॉइड है. दैट इज अ डाइप्लॉइड. इलेटर्स इन मार्केंसिया, दैट इज अ डाइप्लॉइड इन नेचर. ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. फंगी स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ डैश. फंगी कैसे फॉर्म में स्टोर करते हैं फूड को? ग्लाइकोजन. इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन. ओके, राइट. इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, याद रखो, ग्लाइकोजन. नेक्स्ट मूव करते हैं. दैट इज भास्कुलर क्रिप्टोग्राम्स आर डैश. भास्कुलर क्रिप्टोग्राम्स कहाँ मिल जाएंगे? टेरिडोफाइट्स में. टेरिडोफाइट्स में. टेरिडोफाइट्स में. क्रिप्टोग्राम से कौन से हैं? फ्लावरिंग प्लांट्स हैं. फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, टेरिडोफाइट्स हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स, सीडलिंग प्लांट्स जहाँ पे सीड्स होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, वो सारे हो गए. नेक्स्ट, ऑप्शन बी इज द करेक्ट फॉर दिस 21 नंबर ऑफ क्वेश्चंस. वेसल्स आर फाउंड इन डैश. वेसल्स कहाँ पे फाउंड होंगे? इन मोस्ट एंजियोस्पर्म एंड फ्यू जिम्नोस्पर्म्स. ठीक है. आपने अभी पढ़ के आए सिव ट्यूब्स वाला कंडीशन जो कि प्रेजेंट है आपके किस में? अभी हमने करके आया था, याद करो. बॉर्डर पीट जो आपका था जिम्नोस्पर्म में, सिव ट्यूब्स
जिम्नोस्पर्म में क्या डिफरेंसेस हैं एंजियोस्पर्म से? प्रेजेंस ऑफ बॉर्डर प्रीम। एंड यहाँ पे जो एक क्वेश्चन किया लास्ट में, सेप्टिव्स एंड कंपेनियन सेल्स आर एक्सेप्शनल फीचर, किसका एक्सेप्शनल फीचर्स है? दैट इज अ एंजियोस्पर्म का, एंजियोस्पर्म का। अभी देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन किया क्या, दैट इज अ क्वेश्चन, यहाँ पे प्रेजेंट है वास्कुलर क्रिप्टोग्राम्स के बाद वेसल्स आर फाउंड इन डैश, तो यहाँ पे एंजियोस्पर्म में होगा, जिम्नोस्पर्म में कम होगा, वहाँ पे जिम्नोस्पर्म आंसर था तो यहाँ पे एंजियोस्पर्म आंसर आएगा वेसल्स के लिए। ओके नेक्स्ट, डाइवर्सिफिकेशन इन प्लांट्स लाइफ appear ड्यू टू डैश, डाइवर्सिफिकेशन क्यों आता है प्लांट्स के लाइफ में कि आधा टाइम ऐसे रहे स्पोर फॉर्मेशन करके रहे, आधा टाइम सेक्सुअल लाइफ दे रहे, तो क्यों हो रहा है? दैट इज द लॉन्ग पीरियड ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस, चेंजेस की वजह से आए इवोल्यूशनरी चेंजेस जो आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ये सारे चेंजेस आ रहे हैं। ठीक है नेक्स्ट चलते हैं, म्यूटेशन इसका रीजन नहीं हो सकता, इवोल्यूशन के अंदर ही म्यूटेशन पॉइंट पे आएगा, सडन सडन चेंज इन द अर्थ दैट इज आल्सो कॉल्ड इवोल्यूशन, सीड डिस्पर्सल ये एक प्रोपागेशन का प्रोसेस है, सो लॉन्ग पीरियड्स ऑफ इवोल्यूशनरी चेंजेस ये पॉइंट होगा। नेक्स्ट चलते हैं, साइकस एंड एडियंटम रिजेंबल्स ईच अदर इन हैविंग डैश मोटाइल स्पर्म, मोटाइल स्पर्म, अभी मेडनहर आपने पढ़ा था दैट इज एडियंटम का है, तो साइकस एंड एडियंटम में दैट इज मोडाइल मोटाइल स्पर्म होगा, क्योंकि इसमें रिजेंबल करता है ही कैरेक्टर कि उन दोनों में क्या प्रेजेंट है, मोटाइल स्पर्म मूव कर सकते हैं। ठीक है नेक्स्ट क्लियर करते हैं, देन चलते हैं, जिम्नोस्पर्म्स आर आल्सो नोन एज सॉफ्टवुड, जिम्नोस्पर्म को हम क्या मेंशन करते हैं, जिम्नोस्पर्म्स आर आल्सो नोन एज सॉफ्टवुड, सॉफ्टवुड दैट इज spermatophytes as they lack dash, as they lack dash, gymnosperms are also known as softwood spermatophyte as they lack जाइलम फाइबर्स, फाइबर्स नहीं है सो इसलिए सॉफ्टवुड होता है, जाइलम फाइबर्स नहीं है। फ्लोएम फाइबर्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है बिकॉज विदाउट फ्लोएम फाइबर्स फूड नहीं आएगा, सो दैट फ्लोएम फाइबर्स प्रेजेंट है बट जाइलम फाइबर्स लैकिंग करता नहीं है। ओके सो नेक्स्ट चलते हैं अगेन, एन algae वेरी रिच इन प्रोटीन इज डैश, कौन सा एक algae है इनमें से जो चार ऑप्शंस है, फोर ऑप्शंस आर देयर in which algae very rich in protein is present, that is a chlorella, chlorella। ठीक है क्लोरेला, प्रिमिटिव बोलेगा तो आपका आना बना, बट अगर algae के अकॉर्डिंग पूछा गया रिच प्रोटीन है क्लोरेला, क्लोरेला। ओके नेक्स्ट, so 27, peat moss is used as packing material for sending flowers and leaf plants, that is the live plants, मतलब living plants to distant places as dash। पीट मोस को हम एक टाइप का प्लांट, प्लांट ही है, उसको हम यूज करते हैं किस लिए, पैकिंग मटेरियल, जस्ट लाइक कहीं पे आप एक प्लांट को सेंड करना चाहते हो जो लिविंग है ऑलरेडी, लाइफ है उसका, लाइव प्लांट्स दैट इज द लीव प्लांट्स हमने मेंशन किया, सेंडिंग फ्लावर्स को सेंड करने के लिए या फिर लाइव प्लांट्स को सेंड करने के लिए दो जगह पे हम यूज करते हैं, तो इट सर्व एज ए disinfectant और it is hydroscopic, reduces transpiration और it enhances color and smell, that is it is hydroscopic, ये हाइड्रोस्कोपिक है, मॉइस्चर देता है। ठीक है सो दैट इसको यूज करते हैं पीट मोस, पीट मोस। ओके देन नेक्स्ट, द गैमेटोफाइटिक जेनरेशन इज डोमिनेंट इन डैश ब्राइफाइट, बिकॉज आपने अभी पढ़ के आया था कि टेरिडोफाइट में स्पोरोफाइट डोमिनेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही गैमेटोफाइट जेनरेशन ब्राइफाइट में इंपॉर्टेंट है, टेरिडोफाइट में अगर स्पोरोफाइट स्टेज इंपॉर्टेंट है तो ब्राइफाइट में इंपॉर्टेंट कौन है, गेमेटोफाइट है, गेमेटोफाइट, राइट गेमेटोफाइट। ओके करेक्ट हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्लांट फॉर्मिंग स्पोर्स बट लैकिंग सीड्स एंड वास्कुलर टिश्यू, प्लांट्स स्पोर्स फॉर्मेशन कर रहे हैं बट सीड्स एंड वास्कुलर टिश्यूज फॉर्मेशन नहीं होते हैं, दैट इज कॉल्ड द ब्राइफाइट्स, वो भी ब्राइफाइट है। अगेन हो गया आंसर आपका ए करेक्ट, ब्राइफाइट। ठीक है then resin ducts of gymnosperm stem is an example of dash, that is called schizogenous cavity, schizogenous। अगर लेसिजेनस कैविटी होता है या लाइसोजेनिक कैविटी होता है, ये बैक्टीरियल के अकॉर्डिंग होता है, ये रेजिन डक्ट बोला गया है जहाँ पे रेजिन सिक्रेशन होगा, रबल लाइक एक मिल्क सिक्रेशन होगा, तो उसको हम बोलते हैं सीजोजेनस कैविटी, उस कैविटी का नाम क्या है, सीजोजेनस कैविटी, सीजोजेनस कैविटी। ओके राइट नेक्स्ट देखते हैं, कोरालॉइड रूट्स हेल्प इन द प्लांट, help the plant in dash absorption of water, encourage, that is a encourage or absorption and fixation of nitrogen, none of the, none of those or none of the above, so that is absorption and fixation of nitrogen, वाटर एब्जॉर्प्शन ऐसे भी कर सकते हैं बट नाइट्रोजन फिक्सेशन इंपॉर्टेंट है कोरालोइड रूट के लिए।
ओके, नेक्स्ट चलते हैं अगेन। यूस्पोरांजिएट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डैश। यूस्पोरांजिएट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम डैश। ये ग्रुप ऑफ स्पोरांजियल सेल, सिंगल सेल, एपिडर्मल सेल एंड हाइपोडर्मल सेल, दैट्स ये ग्रुप ऑफ स्पोरांजियल सेल यूस्पोरांजिएट। स्पोर फॉर्मेशन जो होता है ना, यू मतलब कम्प्लेक्स टाइप, तो वो कहाँ से होगा, ग्रुप ऑफ स्पोरांजियल सेल जब ज्वाइन करता है तभी फॉर्मेशन होता है, राइट। नेक्स्ट 33, कैल्प्स आर डैश्ड। कैल्प्स, KALPS, calcs are dash. That is a freshwater algae, marine algae, terrestrial algae, and amphibious algae. That is a marine algae. ये क्या है, एक marine algae है, marine algae है, okay, एक marine algae है, okay. Next, Linnaeus is credited with introducing dash. Linnaeus is credited with introducing dash. आपको मैंने previous क्लास में भी बता दी थी कि Linnaeus क्या किए थे। Linnaeus टेक्सोनॉमिकल जो सिस्टम था, क्लासिफिकेशन था, उसको डिस्कवर किए थे एंड बाइनोमियल नोमेनक्लेचर को निकालते हैं। एंड उनका बुक का नाम था सिस्टमा नेचुरे, एंड प्लांट्स के लिए उन्होंने सिस्टमा प्लांटरम भी मेंशन किया था, ठीक है, द बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। देन नेक्स्ट 34 हो गया। 35, natural system of classification of plants differ from artificial system of classification based on what? आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दैन नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में आपने पढ़ा जो पॉइंट्स ऑलरेडी प्रेजेंट है, की फीचर्स है, उसी पॉइंट के ऊपर हम कर रहे थे। दैट इज इसमें क्या होता था कि ओनली हम जो कैरेक्टर प्रेजेंट है उसी पे कर रहे थे क्लासिफिकेशन। बट नेचुरल सिस्टम में क्या हो गया, जो सिमिलैरिटीज है, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स हैं बिटवीन द डिफरेंट स्पीसीज, उसके ऊपर था। तो दैट इज कॉल्ड बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज बिटवीन प्लांट्स, बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज बिटवीन प्लांट्स, ओके, राइट। तो नेक्स्ट चलते हैं अगेन। अल्फा टेक्सोनॉमी, अल्फा टेक्सोनॉमी है, ये क्लासिकल टेक्सोनॉमी है, पहला सबसे पहला इंपॉर्टेंट। फाइलोजेनिक टेक्सोनॉमी को हमने मेंशन किया, रिलेशनशिप बेसिस्ड है, दैट इज रिलेशनशिप विद, रिलेशनशिप कौन सा रिलेशनशिप, एंसेस्टर के अंदर जो रिलेशन है स्पीसीज के साथ, उसके अकॉर्डिंग जो वेरिएशन आते हैं उसको हम यहाँ पे करते हैं। एंड इट इज ऑल्सो नोन एज ओमेगा टेक्सोनॉमी। एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी न्यूएस्ट है, जो लेबोरेटरी कंडीशंस में जज किया जाता है। केमो टेक्सोनॉमी केमिकल वेस्ट है, उनके जो केमिकल फीचर्स है उनके वेस्ट है। क्लासिकल टेक्सोनॉमी बहुत ही ओल्ड है, तो ये अल्फा टेक्सोनॉमी बहुत ही ओल्ड है, क्लासिकल टेक्सोनॉमी हम उसको मेंशन करते हैं। एक होता है क्लासिकल टेक्सोनॉमी और अल्फा टेक्सोनॉमी, हम उसको मेंशन कर सकते हैं कि क्लासिकल टेक्सोनॉमी, उसके बाद आता है फेनेटिक टेक्सोनॉमी और द न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी, उसके बाद आता है फाइलोजेनेटिक और क्लासिस्टिक टेक्सोनॉमी, और इट इज ऑल्सो नोन एज ओमेगा टेक्सोनॉमी। इतना मैंने प्रीवियस भी आपको बताया था। Which of the following definitions covers a greater number of organism? ठीक है, कौन सा डेफिनेशन, यहाँ पे देखिए, क्लास है, ऑर्डर है, जेनस है, फैमिली है। सबसे बड़ा यहाँ पे क्या है, मैंने पढ़ाया था आपको, पहले आएगा किंगडम, देन फाइलम, फाइलम के बाद किंगडम हो गया, फाइलम हो गया। which of the following definition covers a greater numbers of organism? यहाँ पे नहीं पूछा कि greater numbers of species, यहाँ पे पूछा organism कैरी करेगा, तो फैमिली, फैमिली में ज़्यादा आएगा, बिकॉज जेनस में जाके हम स्पेसिफाइड करने लग जाते हैं, तो यहाँ पे फैमिली में ज़्यादा आएगा, ठीक है, फैमिली, फैमिली इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बिकॉज आपके अकॉर्डिंग हम अगर मेंशन करें तो ये था FG, तो ये सबसे ज़्यादा कैरी करता है, ठीक है। नेक्स्ट, मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, अभी मैंने मेंशन किया था मॉडर्न क्लासिफिकेशन, दैट इज अ नेचुरल क्लासिफिकेशन भी आप बोल सकते हैं, दैट इज बेस्ड ऑन द फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप के ऊपर है। देन टैक्सॉन, टैक्सॉन इज, टैक्सॉन इज डैश, तो टैक्सन इज ये जेनस और ये टेक्सोनोमिक यूनिट, ये स्पीसीज और टेक्सोनोमिक कैटेगरी ऑफ एनी रैंक, दैट इज अ टेक्सोनोमिक कैटेगरी ऑफ एनी रैंक। प्रीवियस क्लास में मैंने ये मेंशन किया था शॉर्ट में, पॉइंट टू रिमेंबर में आप देख लीजिएगा। Then next, according to available fossil records, which of the following are the first vascular plants? According to the available fossil records के ऊपर तो इतना सारा कुछ डिटेल में कुछ नहीं है, तो आपको याद रखना है, that is the सिलोफाइटल्स, सिलोफाइटल्स, सिलोफाइटल्स ऑब्जर्व करेंगे तो उसको हमें मिला है एज ए फोसिल रिकॉर्ड, सिलोफाइटल्स है उसमें, हमने फर्स्ट वास्कुलर प्लांट्स एज ए वास्कुलर प्लांट्स उसको ऑब्जर्व किया था। देन नेक्स्ट चलते हैं, ऑल ऑफ दी फॉलोइंग प्लांट्स आर हेटेरोसोरस एक्सेप्ट डैश, यहाँ पे जो जो भी प्रेजेंट है ना वो सारे हेटेरोसोरस है एक्सेप्ट वन, जो भी एक नहीं है, दैट इज अ ड्राइपटेरस। कौन सा है, ड्राइपटेरस, ये होगा आपका ड्राइपटेरस। बाकी मार्सेलिया, पाइनस, सेलाजिनेला, ये सारे हेटेरोसोरस है, ठीक है, हेटेरोसोरस है।
Then next 42, the dominant generation in pteridophyte, dominant generation in pteridophyte, that is the diploid condition यहाँ पे dominant होता है, ठीक है, diploid condition यहाँ पे dominant होगा. Next, alteration of generation is exhibit or exhibited in dash, bryophyte में भी है, gymnosperm में भी है, pteridophytes में, all plants में, all plants में, यहाँ पे जितने options है सारे correct है. Next, the most advanced order in gymnosperms, dash, that is a cycadales, coniferals, nettles and texels, that is a nettles. ये क्वेश्चन भी ऑलमोस्ट आया था, ऑप्शंस में था एक निटल्स. तो ये एडवांस्ड फॉर्म है, प्रिमिटिव फॉर्म में आएगा तो आपका कोरालोइड रूट जहाँ पे था, दैट इज आप बोल सकते हो साइनोबैक्टीरिया, वो था सबसे प्रिमिटिव, जिम्नोस्पर्म नहीं, प्रिमिटिव मैं बोल रही हूँ ऐसे कंडीशन. एंड उसमें अगर हम जिम्नोस्पर्म और टेरिडोफाइट्स में अगर पूछा जाए तो ऐसे कंडीशंस आने से आप सिलो फाइटल्स एक मेंशन था उसको मेंशन करेंगे. एंड उसके बाद एडवांस्ड ऑर्डर में अगर पूछा जाए तो निटल्स होगा, निटल्स होगा. ओके, द मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ आल्गी, मोस्ट प्रिमिटिव पूछा गया, अगेन साइनोबैक्टीरिया, वही है ब्लू ग्रीन आल्गी, ब्लू ग्रीन आल्गी. ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं. दैट इज आल्गी यूज फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ आयोडीन, आयोडीन के लिए कौन सा आल्गी यूज किया जाता है, लैमिनारिया, याद रखिए, लैमिनारिया, लैमिनारिया को यूज करते हैं आयोडीन फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, मैन्युफैक्चर करने के लिए. ब्राउन आल्गी, नॉट ब्लू ग्रीन आल्गी, दैट इज अ ब्राउन आल्गी आर इंक्लूडेड अंडर डैश फियोफाइसी, फियोफाइसी, साइनोफाइसी होने से साइनोबैक्टीरिया होगा, बेसिलरियोफाइसी होने से बेसिलस फॉर्म में आएगा, रोडोफाइसी होने से रॉड फॉर्म में आएगा, फियोफाइसी है ब्राउन आल्गी, ब्राउन आल्गी. Then next, the most important character which is used in the in classifying different algae कौन सा है, टाइप ऑफ पिगमेंटेशंस, पिगमेंट्स कौन से प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है, पिगमेंट्स के ऊपर बेस्ट करता है. सेल स्ट्रक्चर यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है, हैबिटेट भी इंपॉर्टेंट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स, उसके बाद हैबिट आएगा. मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन ऑल फंगी इज कैरेक्टरिस्टिकली, फंगी में पूछा गया क्या होगा, सेप्रोफाइटिक, इंपॉर्टेंट क्या है, सेप्रोफाइटिक. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में चलता है. Last question, the algal partner of a lichen is called dash. Algal partner of a lichen. लाइकेन का जो algal पार्टनर है, जो algae लाइकेन के साथ रहता है, वो कौन सा है, दैट इज अ फाइकोवियंट, फाइकोवियंट, माइकोवियंट तो नहीं होगा, फाइकोवियंट होगा. ठीक है, फाइकोवियंट लाइकेन के साथ रहता है, फाइकोवियंट. ठीक है, आई होप इतना आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे पाई. सो नेक्स्ट अगेन कल 50 क्वेश्चंस के साथ आएंगे. एंड मैंने अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट दे दिया है जहाँ पे कंप्यूटर के कुछ क्वेश्चंस हैं, 100 प्लस क्वेश्चंस हैं. एंड उसके साथ आपके जीके के क्वेश्चंस में एक पीडीएफ है. एंड उसके साथ आपको कंप्यूटर बेस्ड जो केमिस्ट्री बेस्ड जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज सीबीजेड कॉम्बिनेशन और पीसीएम बच्चे के लिए, वो भी मैंने मेंशन कर दिया है. सो प्लीज़ जाके देख लो. एंड अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट कर देना. एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को. थैंक यू सो मच.